जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में भारत सरकार को 34 ट्रिलियन रुपए का खजाना मिल गया है। यह खजाना सऊदी अरब की तरह इंडिया की कायापलट कर सकता है। जैसे कि साल 1938 में सऊदी अरब के दमाम जिले में तेल मिलते ही सऊदी अरब की किस्मत चमक गई, वैसे ही यह लिथियम भी इंडिया के लिए एक गेम चेंज हो सकता है। पर यहाँ पर इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई है। जैसे कि इंडिया ने लिथियम मिलने की खबर अनाउंस की, उसके बाद जैसे मोहम्मद ने इंडिया को धमकी दे दी कि जैसे ही कोई इस लिथियम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा हम उसे ख़त्म कर देंगे। और इस लिथियम मिलने के बाद यूएस भी पीछे नहीं रहा। यह खबर मिलते ही यूएस ने अपने इनवाय को इंडिया के लिए रवाना कर दिया ताकि वो इंडिया के साथ मिलकर लिथियम के जॉइंट ऑपरेशन करके लिथियम से आने वाले प्रॉफिट को शेयर कर सके। इंडिया हर साल चाइना से 8,000 करोड़ का लिथियम इंपोर्ट करता है, तो इंडियन गवर्नमेंट का यही मकसद था कि जल्द से जल्द लिथियम की खोज करके इन पैसों को बचाना। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 9 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट कर दी कि उन्हें 5.9 मिलियन टन लिथियम जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में मिला है। यह न्यूज मिलते ही अलग अलग रिस्पॉन्स आने लगे, जिसमें से एक था जैसे मोहम्मद, वेट एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, पीपल एंटी फैसिस्टिक फ्रंट PAFF ने इंडिया को यह धमकी दे दी कि जो भी इन लिथियम को एग्जीवेट करेगा उसे वो जान से मार देंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उकसाया, उन्हें यह कहकर कि जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए है, उन्हें कोई बाहर का आकर नहीं ले सकता। इंडिया इन धमकियों से डरने वाला तो है नहीं, क्योंकि GSI ने यह ओपनली अनाउंस कर दिया है कि वो लिथियम माइंस का काम जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। इस खबर के मिलने के बाद USA का भी पूरा फोकस इंडिया पर ही आ गया है। खबर मिलने के बाद USA ने अपने NG एनोय को दूसरे दिन रवाना कर दिया। अगर हम US की लिथियम डिमांड को देखें तो वहाँ की डिमांड 69% से बढ़ रही है और इसकी डिमांड 90% इम्पोर्ट अर्जेंटीना और चिली करता है। और इसलिए US इन कंट्रीज पर ओवर डिपेंड हो चुका है। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल ब्लूप्रिंट फॉर लिथियम बैटरीज को लॉन्च किया है। इन बैटरीज के कारण US लिथियम इंपोर्ट को कम करना चाहता है और सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है, और जिसके लिए US और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट माइनिंग से लेकर लिथियम प्रोडक्शन में करने का काम कर रहा था, जिसके जरिए इंडिया के लिथियम का यह सोर्सेज उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। लिथियम आज सभी ग्लोबल लीडर्स के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि इस पर टेररिस्ट की भी नज़र पड़ने लग गई है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना। दुनिया भर का 60% लिथियम प्रोडक्शन चाइना ही करता है। इसके बाद भी चाइना की नज़र अफगानिस्तान के डिपॉजिट को हड़पने में है। ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन के लिथियम डिपॉजिट्स है, पर इन्हें अब तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है और तालिबान को यह करना भी नहीं आता है। जब बाकी देशों के लीडर्स रशिया यूक्रेन के युद्ध को संभालने लग गए थे और उस वक्त चाइना तालिबान के साथ लिथियम की डील कर रहा था। चाइना का फंडा क्लियर है, वह किसी भी तरह पूरे वर्ल्ड का लिथियम मार्केट को कब्जाना चाहता है। ऐसा क्या है लिथियम के अंदर, पर इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर इसके पीछे क्यों पड़ी है आखिर? लिथियम में कुछ ऐसी 3 खास बातें हैं जिसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। नंबर पहला है लिथियम का लाइट वेट, जो इसे परफेक्ट व्हीकल बैटरी एलिमेंट बनाता है। दूसरा है उसका हाईली रिएक्टिव प्रॉपर्टी, जो कि उसे फास्ट चार्जिंग में मदद करता है। और तीसरा है लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट, जिससे बैटरी काफ़ी लंबे समय तक टिक पाती है। बेसिकली आपको पता ही होगा कि लिथियम का यूज लैपटॉप, मोबाइल और मिलिट्री मिसाइलों में भी बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लिथियम मिलने के बाद इंडिया की काय पलट सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी तरह की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।